नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के लिए जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। उपन्यास आधुनिक गद्य विद्या है जो पूंजीवादी युग की देन है। हिंदी उपन्यास का शुभारंभ सच्चे अर्थों में भारतेंदु युग से माना जाता है। तब गद्य और प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका था। हिंदी का पहला उपन्यास सन 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु है। यह उपन्यास समस्त औपन्यासिक तत्वों से युक्त है। अब हम हिंदी उपन्यास की जो विकास यात्रा है उसको कई चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। हिंदी उपन्यास विकास यात्रा का पहला चरण है प्रेमचंद पूर्व युग। इस युग के उपन्यास प्रमुखतः मनोरंजन परक जैसे जासूसी, अय्यारी, तिलिस्मी, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास एवं ऐतिहासिक उपन्यास है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी ने मुख्यतः सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जैसे तारा, चपला, लवंगलता इत्यादि। देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी उपन्यास लिखे चंद्रकांता, चंद्रकांता सतंती एवं भूतनाथ। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों ने पढ़ने के लिए हिंदी भाषा भी सीखी। जो गैर हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने भी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। घटना वैचित्र्य और कथा रस की दृष्टि से ये हिंदी साहित्य एक अद्भुत उपन्यास है। इसी युग के गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे जैसे सरकती लहास, गुप्तचर। और इस युग में सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास 100 अजान, 1 सुजान, पंडित बालकृष्ण भट्ट, भाग्यवती, शरदाराम फुलोरी द्वारा लिखा गया है भाग्यवती, निस्साय हिंदू, राधा कृष्ण दास। इन उपन्यासों की मुख्य विशेषता समाज सुधार, उपदेशात्मक, पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन इनकी प्रमुख विशेषता है। अगला युग आता है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद के आगमन ने हिंदी उपन्यासों की न केवल रंगभूमि बदली बल्कि उनका कायाकल्प भी कर दिया। पहली बार उपन्यास मनोरंजन और उपदेशात्मकता के दायरे से निकलकर समाज से जुड़े। प्रेमचंद के समस्त उपन्यास सौदश्यपूर्ण हैं। इनके उपन्यास सामाजिक समस्याओं के एल्बम हैं। सेवा सदन जैसे उपन्यास है उसमें वेश्या समस्या प्रमुख रूप से वर्णित है। प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में भारतीय ग्रामों और किसानों का जागरण दिखाया गया है। रंगभूमि उपन्यास में कृषि भूमि पर कल कारखाने निर्माण का विरोध और निर्मला में बेमेल विवाह और गोदान में विविध समस्याओं का सजीव चित्रण माना गया है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास की प्रमुख विशेषता है सौदेश्यता, चरित्र चित्रण, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी न कि आदर्शवादी, परिष्कृत व देश काल वातावरण के अनुरूप भाषा शैली का निर्माण। इस युग के अन्य उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद, उन्होंने तितली और कंकाल जैसे उपन्यास लिखे। विशंबर नाथ कौशिक ने माँ तथा भिखारिनी उपन्यास लिखा। पांडे बेचैन उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल जैसे उपन्यास लिखे। उग्र ने आवेश प्रधान शैली में समाज की विकृतियों का चित्रण किया। बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में नग्न यथार्थ झलकता है। इसी काल में मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी रचे गए
जिसमें जैनेंद्र इलाचंद्र जोशी ने उपन्यास लिखे। मनोवैज्ञानिक उपन्यास अंतर्मुखी कामकुंठाजन्य व्यक्ति प्रधान उपन्यास है, जो फ्रायड, एडलर तथा युंग के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। इनमें सामाजिक यथार्थ के बजाय मानसिक यथार्थ पर बल दिया गया है। जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास है इसमें सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र और मुक्तिबोध। इलाचंद्र जोशी के सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी। प्रेम चंदोतर युग। इस काल में यथार्थ के कई आयाम हो चुके थे, अतः उपन्यास के कथा विन्यास में कई रूप दिखाई दिए। यद्यपि मूलतः ये उपन्यास सामाजिक मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर ही आधारित थे। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। इसमें प्रेमचंद की परंपरा का ही विस्तार है। प्रमुख उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क, जिनका प्रमुख उपन्यास है गिरती दीवानी। भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, जिनका प्रमुख उपन्यास है बूंद और समुंदर, इस काल के प्रमुख उपन्यासकार थे। समाज के प्रति इनका रुख आलोचनात्मक है। ये यथास्थितिवाद का विरोध करके सामाजिक परिवर्तन और मूलगामी आकांक्षा की ओर दिखाई देते हैं। उपन्यास की अगली धारा है प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास। मार्क्सवादी विचारधारा उपन्यासों का विषय समाज तथा सामाजिक समस्याओं को उत्पादन प्रणाली से जोड़कर देखा जाता है। वर्ग संघर्ष से समस्या का समाधान इन उपन्यासों में निकाला गया है। इस काल के प्रमुख उपन्यासकार यशपाल, जिनके प्रमुख उपन्यास दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही। राहुल सांकृत्यानंद के प्रमुख उपन्यास वोल्गा से गंगा तक। रांगे राघव प्रमुख उपन्यास घरौंदा। भैरव प्रसाद गुप्त प्रमुख उपन्यास मशाल और अमृत राय, जिनका प्रमुख उपन्यास बीज, नागफनी का देश इत्यादि है। अगली प्रमुख धारा आती है एक आंचलिक उपन्यास। किसी अंचल विशेष की संस्कृति को सजीव वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है। अंचल विशेष का भौगोलिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, चरित्र, वेशभूषा, त्यौहार, लोकगीत, लोक भाषा का प्राधान्य इन उपन्यासों में पाया जाता है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार में जो मुख्य नाम आता है वह है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनके प्रमुख उपन्यास है मेला आंचल, प्रति परिकथा। रांगे राघव, जिनका प्रमुख उपन्यास है कब तक पुकारूं। नागार्जुन का प्रमुख उपन्यास है बलचनवा। रामदर्श मिश्र का प्रमुख उपन्यास पानी के प्राचीर। शिव प्रसाद मिश्र का प्रमुख उपन्यास बहती गंगा। उदय शंकर भट्ट का प्रमुख उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य। राई मासूम रजा का प्रमुख उपन्यास है आधा गांव। अंचल से संबंधित लोक भाषा, लोक बिंबों और प्रतीकों ने भाषा की सृजनात्मकता क्षमताओं के नए द्वार इन उपन्यासों के माध्यम से खोले गए। अगली धारा है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मानव मन को प्रमुखता दी गई है इसमें। घटनाओं का कम लेकिन आदमी के मनोविज्ञान का कथ्य ज़्यादा है। सूक्ष्म संवाद है, प्रतीकात्मक, दमित वासनाओं, कुंठाओं, प्रेम संबंध, मृत्युबोध और अजन्मीपन, अकेलापन इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जिनका प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और डॉक्टर देसराज की प्रमुख उपन्यास है अजय की डायरी, पथ की खोज। इसी क्रम में अगली धारा है उपन्यास की आधुनिकता बोध की उपन्यास। औद्योगिकरण, बौद्धिकता के अतिरेक, यांत्रिकीकरण, दो विश्व युद्धों, अस्तित्ववादी के परिणाम स्वरूप जीवन के मूल्यों और परिस्थितियों में जटिलता आ गई। अब न ही कोई विचारधारा थी और न ही कोई मूल्य। इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार है मोहन राकेश, जिनका प्रमुख उपन्यास है अंधेरे, बंद कमरे में, नया आने वाला कल। निर्मल वर्मा, वे दिन,
लालटेन की छत, श्रीकांत वर्मा दूसरी बार, मनु भंडारी भावभोज और महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स। अगली उपन्यास धारा है महिला लेखन की धारा। महिलाओं की समस्या महिला ही समझ सकती है, ये उपन्यास इस अवधारणा पर आधारित है। प्रमुख उपन्यासकार कृष्णा सोबती, जिनका प्रमुख उपन्यास मित्रों मरजानी, मनु भंडारी, प्रमुख उपन्यास आपका बंटी, प्रभा खैतान, प्रमुख उपन्यास छिन्नमस्ता, पीली आंधी, ममता कालिया, नरक दर नरक, उषा प्रियवंदा, रुकोगे नहीं राधिके, रुकोगे नहीं राधिके। अगली धारा है समकालीन उपन्यास। इस काल के उपन्यासों में संस्कृति, समाज और राजनीति में व्यापक बदलाव की आकांक्षा दृष्टिगत होती है। आतंकवाद, मूल्य विहीनता, भ्रष्टाचार, पोषित राजनीति और नारी शोषण प्रमुख रूप से इन उपन्यासों में दर्शाया गया है। प्रमुख उपन्यासकार है मंजूर एहतेशाम, जिनका उपन्यास है सूखा बरगद, रामकृष्ण मिश्र, प्रमुख उपन्यास सचिवालय, जिसमें नौकरशाही के कार्य करने के तौर तरीके दिखाए गए हैं। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, मनोहर श्याम जोशी, जिनके प्रमुख उपन्यास कुरु कुरु सावा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी इत्यादि है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।